वेलकम बैक टू लेक्चर सीरीज। अब आज से हम लोग डिस्कस करेंगे कि फैब्रिकेशन कैसे किया जाता है। किसी भी डिवाइस का फैब्रिकेशन हम लोग कैसे करते हैं। अब तक जो हमने डिस्कस किया था पूरा, जो होल डिस्कशन का प्रोसेस था, जो होल प्रोसेस था वो था हमने बेसिक डिस्कशन किया। बेसिक डिस्कशन का मतलब सिंपली कि कैसे कोई भी जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होता है, या कहते हैं कि कोई भी आईसी कैसे फैब्रिकेट हो रहा है। आईसी के फैब्रिकेशन का हमने बेसिक स्टेप डिस्कस किया। तो अगर हम फैब्रिकेशन की बात करें तो हमने फैब्रिकेशन में क्या देखा था। फैब्रिकेशन में हमने देखा वेफर प्रिपरेशन फर्स्ट स्टेप था, डब्ल्यूपी लिख दिए। उसके बाद हमने क्या देखा कि हमने थिन क्रिस्टलाइन लेयर क्रिएट किया। थिन क्रिस्टलाइन लेयर क्रिएट करने का मतलब सिंपली हमने ईपीटैक्सी परफॉर्म किया था। ईपीटैक्सी उसके बाद हमने क्या किया, हमने ऑक्सीडेशन परफॉर्म किया। उसके बाद हमने क्या किया, लिथोग्राफी परफॉर्म किया। उसके बाद हमने फिर फर्दर क्या किया, डिफ्यूजन परफॉर्म किया। डिफ्यूजन के बाद हमने क्या किया, ईचिंग परफॉर्म किया। ईचिंग के बाद हमने क्या किया, मेटलाइजेशन किया। इसके बाद हमने क्या परफॉर्म किया, टेस्टिंग। और फाइनल स्टेप क्या था हमारा, पैकेजिंग। पैकेजिंग। तो ये जब कभी भी आप किसी भी आईसी के फैब्रिकेशन की बात करोगे, किसी की भी बात कर रहे हैं, हम कोई स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं कि हम जो फैब्रिकेशन कर रहे हैं वो किसका फैब्रिकेशन कर रहे हैं। हम जो है एन मॉस का कर रहे हैं, हम पी मॉस का कर रहे हैं, सी मॉस का कर रहे हैं, या बीजीटी का कर रहे हैं। हमने ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया। हमने जो मेंशन किया है अब तक बस ये कि हमने अब तक जो पूरा मॉड्यूल था, मॉड्यूल 1 से लेके मॉड्यूल 5 तक, हमने केवल यही डिस्कस किया कि कैसे हम जो है किसी भी सेमीकंडक्टर डिवाइस या किसी भी आईसी को कैसे फैब्रिकेट करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है या क्या स्टेप्स होते हैं, और क्या रूल होता है कि जब हम फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो जब हमने कहा था कि हम कभी भी फैब्रिकेशन की बात करते हैं, तो जो हमारा फैब्रिकेशन होता है वो हमारा फैब्रिकेशन स्टार्ट होता है वेफर प्रिपरेशन से। ये जो पहला स्टेप है वेफर प्रिपरेशन, डब्ल्यूपी हमने लिखा। तो अगर वेफर प्रिपरेशन की बात करें तो अब जैसे हम किसी भी आईसी के फैब्रिकेशन की बात करेंगे तो हम डायरेक्ट जो वेफर प्रिपरेशन की बात करेंगे। हमारा जो पहला स्टेप होगा, हमारे पास वेफर होगा, उसमें हम डोपिंग कर देंगे जो भी जिसका फॉर्मेशन करना है, एन टाइप, पी टाइप, सी मॉस, एन मॉस, पी टाइप, एन टाइप या सी मॉस, बीजेटी, जो भी फॉर्मेशन जिसका भी करेंगे डायरेक्ट हम वहीं से फॉलो करेंगे। लेकिन ये जो वेफर प्रिपरेशन था ये हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया कि वेफर प्रिपरेशन हमारा जो पूरा प्रोसेस था वो हमारा रॉ मटेरियल सिलिका या सिलिकेट्स से स्टार्ट हुआ था। उससे हमने क्या किया, प्योरीफाई करके एमजीएस जनरेट किया, मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिकॉन, जिसकी प्योरिटी 98 थी। फिर हमने ईजीएस जनरेट किया, इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन। और जो ये इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन होता है ईजीएस, इसी से हम क्या करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था। अब जो हमने ईजीएस जनरेट किया, ईजीएस हमारा क्या था कि इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड जो सिलिकॉन था उसका जो नेचर था
वो पॉलीक्रिस्टलाइन नेचर था, मतलब टुकड़ों टुकड़े में था। तो ये जो पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन था, इसको हमने क्या किया कि सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन में कन्वर्ट किया। उसके लिए हमने सीजेट प्रोसेस पर डिस्कशन किया, और यहां तक का जो प्रोसेस था कि रॉ मटेरियल से हम जो सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन या इंगट का फॉर्मेशन किए थे, इसे हम कहते हैं क्रिस्टल ग्रोथ मैकेनिज्म। एक बार हमने जब क्रिस्टल प्रिपेयर कर लिया तो फिर हम वेफर प्रिपरेशन कर लेते हैं। वेफर के बाद हम जो है उस पे स्लाइसिंग करेंगे, हम उसमें एज ग्राइंडिंग करेंगे, लैपिंग कर देते हैं, ईचिंग करेंगे, फिर क्लीनिंग करेंगे, और उसके बाद फाइनल टेस्टिंग और पैकेजिंग कर देते। तो यहाँ तक का जो प्रोसीजर था वो वेफर प्रिपरेशन का था। तो ये जब कभी भी आप फैब्रिकेशन की बात करोगे तो इन सब पॉइंट्स का कहीं कोई डिस्कशन नहीं होगा। जो पूरा डिस्कशन होना है वो किस पे होगा? केवल और केवल हमारा फैब्रिकेशन पे। तो ये पूरा स्टेप कवर किया था हमारा वेफर प्रिपरेशन, और इसके बाद जो है हमने ईपीटैक्सी परफॉर्म किया। ईपीटैक्सी वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास सबस्ट्रेट या वेफर मटेरियल होता है उस पे हम क्या करते हैं, थिन क्रिस्टलाइन लेयर क्रिएट कर देते हैं। उसके बाद हमने ईपीटैक्सी परफॉर्म किया। नेक्स्ट ईपीटैक्सी के बाद है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के केस में हमने कहा कि ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस है बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास सबस्ट्रेट मटेरियल होता है उस पे ऑक्साइड लेयर क्रिएट कर देते हैं। और जो ये हम ऑक्साइड लेयर क्रिएट करते हैं, ये ऑक्साइड लेयर क्रिएट करने के पीछे पर्पस है हमारा, हम एज ए इंसुलेशन या एज ए इंसुलेटिंग लेयर क्रिएट करते हैं। जो हमारे पास चार्ज कैरियर्स हैं उनके मूवमेंट को वो ब्लॉक कर देता है। मतलब जब हम डिफ्यूजन करेंगे, इम्प्लांटेशन करेंगे, तो जो कैरियर का मूवमेंट होता है वो इससे ब्लॉक हो जाएगा। एज ए पैसिवेशन हम यूज करते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये हमारा ऑक्सीडेशन में होता है। अब इसके बाद लिथोग्राफी प्रोसेस हमने अप्लाई किया। तो लिथोग्राफी प्रोसेस जो बेसिक प्रोसेस था उसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हम डिजाइन करना चाहते हैं उस डिजायर्ड सर्किट स्ट्रक्चर को या डिजायर्ड ज्योमेट्रिकल पैटर्न को हम सबस्ट्रेट मटेरियल पे जनरेट कर देते हैं। उसके बाद हम डिफ्यूजन या आयन इम्प्लांटेशन करते हैं। डिफ्यूजन या आयन इम्प्लांटेशन बेसिकली हमारा जो प्रोसेस होता है वो डोपिंग का प्रोसेस है। मतलब सिंपली हम इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं इस मेथड से। तो इस केस में हम जंक्शन का फॉर्मेशन करते हैं, हम टर्मिनल्स का फॉर्मेशन करते हैं, हम कंडक्टिविटी बढ़ा देते हैं डिवाइस का, हम सेमीकंडक्टर के नेचर को चेंज कर देते हैं डोपिंग करके। तो ये पूरा प्रोसेस डोपिंग में था। फिर हम ईचिंग करते हैं। ईचिंग में हम सेलेक्टिवली पोर्शन को रिमूव कर देते हैं। और नेक्स्ट स्टेप होता है मेटलाइजेशन। मेटलाइजेशन में हमने देखा था कि बेसिक जो प्रोसेस मेटलाइजेशन का होता है वो हमारा बेसिक प्रोसेस मेटलाइजेशन का ये है कि हम उस पे मेटलाइजेशन के थ्रू हम इंटरकनेक्शन करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद हम टेस्टिंग कर देते हैं। टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल टेस्टिंग करते हैं, उसकी फंक्शनिंग टेस्टिंग करेंगे और फाइनल पैकेजिंग कर देते हैं। पैकेजिंग के केस में हम ओवरऑल इसको कवर कर देंगे सेरेमिक या प्लास्टिक मटेरियल से, और उस पर सारा कुछ उसका स्पेसिफिकेशन, कलर, टेम्परेचर, वियरिंग कैपेसिटी, लाइफ ड्यूरेशन सब मेंशन हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है बेसिक आईसी फैब्रिकेशन का। तो हम अब तक ये कह रहे थे कि अब तक जो डिस्कशन का मेन पॉइंट ये था वो ये है कि ये जो प्रोसीजर है ये हर कोई भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस फॉलो करेगा, चाहे जो भी हम डिवाइस का फॉर्मेशन करें। तो आज हम लोग बात करते हैं एनमॉस आईसी के फैब्रिकेशन का। हमारे सिलेबस में सीमॉस है, तो एक बार हमने एनमॉस डिस्कस कर लिया। तो जो सीमॉस होगा, बेसिक जो हमारा सिलेबस वो केवल सीमॉस फैब्रिकेशन है। तो जो सीमॉस होता है वो एनमॉस और पीमॉस का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब ऐसा कुछ सर्किट होता है इसका। ये हमारे पास इनपुट और ये हमारा आउटपुट।
ये हो गया VCC और ये हो गया VDD। तो हमें पहले ये फैब्रिकेट करना है, यहाँ पे NMOS होगा और ये PMOS होगा, फैब्रिकेट करना। एक का फैब्रिकेशन हमने देख लिया तो दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर हम लास्ट में CMOS के फैब्रिकेशन की बात करेंगे। There are a large number and variety of the fabrication step used in the production of modern MOS ICs। तो हमने कहा कि जब हम बात करते हैं कभी भी किसी भी IC के फैब्रिकेशन का, तो हमने देखा कि इसमें क्या होता है कि वेरियस स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं जब हम फैब्रिकेशन की बात करते हैं, और अभी हमने इस चीज को डिस्कस किया यहाँ पे। सम सेम प्रोसेस कैन बी यूज्ड फॉर द डिजाइन ऑफ द NMOS, PMOS और CMOS। तो हमने कहा एक बार जब हम किसी भी एक सिंगल आईसी के फैब्रिकेशन की बात कर लेते हैं और हमें प्रोसीजर पता हो जाता है, तो हम उससे NMOS, PMOS और CMOS दोनों ही डिजाइन कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं फैब्रिकेशन का कि कैसे स्टेप बाय स्टेप किसी भी डिवाइस का हम फैब्रिकेशन करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे स्टेप 1 फैब्रिकेशन का। स्टेप 1 की बात करें तो जैसे हमने यहाँ पे स्टेप 1 की बात की थी कि जो कभी भी फैब्रिकेशन की बात करोगे तो स्टेप 1 क्या होता है हमारा, वेफर प्रिपरेशन। क्या है हमारा, वेफर प्रिपरेशन। द प्रोसेसिंग is carried on the single crystal silicon of the high purity on which required p-type impurity is introduced in the crystal grown such the wafer is about 75 to 150 millimeter in the diameter and 4.4 mm thickness. They are doped by boron to the impurity concentration of 10 to power 15 to 10 to power 16। तो अब अगर हम बात करते हैं बेसिकली, तो ये जो पहला प्रोसेस होता है, हम NMOS फैब्रिकेशन की बात करते हैं। तो जो हमारे पास वेफर होगा, हमने वेफर प्रिपेयर कर लिया, हमने जानते हैं कि ये पूरा प्योर फॉर्म होता है सिलिकॉन का। तो जब हम कहते हैं कि हम NMOS का फैब्रिकेशन करते हैं, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पी टाइप मटेरियल की हम डोपिंग कर देते हैं इनिशियल स्टेज पे। और अगर हम ये कहते हैं कि हम PMOS का फैब्रिकेशन कर रहे हैं, तो PMOS के केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे NMOS या N टाइप मटेरियल की हम डोपिंग कर देते हैं। अब ये कहता है कि जो वेफर है, वेफर का जो विड्थ होगा वो 75 से लेके, साइज की बात करता है तो ये जो साइज होगा 75 से लेके 150 mm होगा। और इसकी विड्थ की बात करें, थिकनेस की बात करें, तो ये जो थिकनेस होगा यहाँ पे वो 0.4 माइक्रोमीटर होगा। अब अगर हम PMOS NMOS की बात कर रहे हैं तो हमने कहा पी टाइप की डोपिंग करते हैं, तो सिंपली इसमें बोरान की हम डोपिंग कर देते हैं, जिसका जो कंसंट्रेशन होता है 10 के पावर 15 से लेके 10 के पावर 16 पर सेंटीमीटर क्यूब होता है जो डोपिंग होता है। तो ये पहला स्टेप होता है कि हमारे पास वेफर होगा, वेफर पे हम क्या करते हैं कि जो मटेरियल है, मटेरियल की डोपिंग कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमने कहा सिंपली क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर क्रिएट कर देते हैं। तो ये वो प्रोसेस है जिसपे हम क्या करते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर क्रिएट कर देते हैं। ए लेयर ऑफ द सिलिकॉन डाइऑक्साइड टिपिकली 1 micrometer thick is grown all over the surface of the wafer to protect the surface, act as the barrier to the dopants during the processing। अब हमने कहा कि जो हमारे पास मटेरियल था, सबस्ट्रेट मटेरियल, यहाँ तक इसमें हम NMOS फैब्रिकेशन की बात कर रहे हैं तो हमने पी टाइप इम्प्योरिटीज ऐड कर दिया, बोरान हमने ऐड कर दिया इसमें।
अब इसके बाद हम इस पे क्या करते हैं, ऑक्साइड लेयर क्रिएट करते हैं, और जो ये ऑक्साइड है इसकी जो विड्थ होगी वो कितनी होगी, 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर की हम विड्थ क्रिएट कर देते हैं। और ये जो हमने पहले भी कहा था कि जो हम ये लेयर क्रिएट कर रहे हैं, ये लेयर हम क्यों क्रिएट कर रहे हैं, ये लेयर क्रिएट करने का मेन पर्पस ये है कि जब हम फॉर्मेशन करेंगे और इसमें हम इम्प्योरिटीज का एडिशन करते हैं, अभी आगे हम देखेंगे, एडिशन करते हैं, तो ये बेसिकली क्या करेगा, बैरियर का काम करेगा, ऐसे मास्क बिहेव करेगा कि जो चार्ज कैरियर मूव करते हैं, चार कैरियर के मूवमेंट को क्या करता है, ये ब्लॉक कर देता है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि बेसिकली ये क्या होता है, हमारा इंसुलेटिंग लेयर होता है, जिससे कोई भी चार्ज कैरियर मूव नहीं करता। आगे इस पे लिखा भी है, एंड प्रोवाइड जनरली द इंसुलेटिंग सबस्ट्रेट ऑन विच द लेयर में बी डिपॉजिटेड एंड पैटर्न। तो बेसिकली अब ये कहता है कि ये जो लेयर क्रिएट करते हैं, या तो हम इसमें इसका यूज करते हैं कि एज ए बैरियर बिहेव करेगा ये डोपेंट्स एडिशन के केस में, और दूसरा ये है कि ये जो है इंसुलेटिंग सरफेस बिहेव करेगा। इंसुलेटिंग सरफेस का सिंपल मीनिंग है जो चार्ज कैरियर का मूवमेंट होता है इंसुलेटिंग सरफेस में, वो हमारा 0 होता है। अब इसके बाद तो हमने ऑक्साइड लेयर क्रिएट कर लिया। अब हम आते हैं स्टेप थर्ड पे। तो जब भी हम स्टेप थर्ड की बात करेंगे, तो स्टेप थर्ड क्या है हमारा, स्टेप थर्ड की जब हम बात करते हैं तो स्टेप थर्ड होता है कि हम क्या फैब्रिकेट कर रहे हैं, उसको हमें जनरेट करना है। मतलब अब हम यहाँ पे एनमॉस फैब्रिकेट कर रहे हैं, तो जो एनमॉस के केस में हमें गेट सोर्स ड्रेन का फॉर्मेशन करना है, हम उस सर्किट को जनरेट करते हैं। तो ये करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली जो है इस पे एक रजिस्टिव लेयर क्रिएट कर देंगे। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, द सरफेस इज नाउ कवर्ड विद द फोटोरेसिस्ट which is deposited on the wafer and spoon to an even distribution is required thickness even तो अब ये जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास वेफर मटेरियल था, इस वेफर मटेरियल पे हम एक थिन फोटो रजिस्टिव लेयर क्रिएट कर देते हैं। अब जो ये फोटो रजिस्टिव लेयर होता है, हमने पहले भी बताया थी कि जो फोटो रजिस्ट मटेरियल है ये पॉलीमर रेडिएशन सेंसिटिव पॉलीमर होता है, जिसपे जब लाइट को हम एक्सपोज कराते हैं तो जो ये फोटो रजिस्टिव मटेरियल होगा, इसके प्रॉपर्टीज में चेंजेस आएंगे। ये एनर्जी गेन करता है, और एनर्जी गेन करने के बाद जो है एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने पे इसके जो विड्थ होती, मॉलिक्यूलर साइज होता है, वो इंक्रीज हो जाता है और ये हार्ड हो जाएगा। तो ये तो हम नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। थर्ड स्टेप में बेसिकली हम क्या करते हैं कि फोटो रजिस्टिव लेयर क्रिएट कर देते हैं। ये आप यहाँ पे ब्लैक ब्लैक देखिए, तो ये फोटो रजिस्टिव लेयर, और फोटो रजिस्टिव लेयर में हमने कहा था कि रेडिएशन सेंसिटिव पॉलीमर होता है। अब हमने एक बार जब जो रजिस्टिव लेयर क्रिएट कर लिया, तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो स्टेप है पैटर्न जनरेशन का। तो ये इस केस में हम क्या करते हैं, पैटर्न जनरेट करते हैं। मतलब पैटर्न जनरेशन कैसे करेंगे, हमने रजिस्टिव लेयर क्रिएट कर लिया था, और जब रजिस्टिव लेयर हम क्रिएट कर लेते हैं तब हम लाइट को एक्सपोज कराते हैं, और जो ये प्रोसेस होता है पैटर्न ट्रांसमिशन का, इसे हम कहते हैं लिथोग्राफी प्रोसेस, फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस। इस केस में बेसिकली हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो सोर्स लाइट होगा,
सोर्स लाइट को हम एक्सपोज करवा देते हैं, और जब हम लाइट को एक्सपोज कराते हैं तो लाइट मास्क होगा, मास्क के थ्रू पास होगा या ब्लॉक हो जाएगा। तो ये पूरा सेटअप होता है। यहाँ पे आप देखिए, ये हमारे पास सबस्ट्रेट मटेरियल है, यहाँ पे ऑक्साइड लेयर भी है इसी पे, और ये हमारे पास जो ब्लैक कलर की रेजिस्टिव लेयर थी, ये हमारा है पैटर्न मास्क या फोटो मास्क जिसे हम कहते हैं। ये पूरा इस पे हम क्या कर रहे हैं, यूवी लाइट को एक्सपोज करवा दे रहे हैं, यूवी लाइट, सोर्स लाइट, जिससे एनर्जी गेन करता है और ये एक्टिवेटेड मोड में आता है। तो अब यहाँ पे आप अगर मास्क की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे ब्लैक ब्लैक फिल्म है ये मास्क। तो ये जो ब्लैक फिल्म होती है मेटालिक फिल्म होती है, जब इस पे लाइट एक्सपोज करवाते हैं तो ये लाइट को जो है एब्जॉर्ब कर लेगी, और ये जो ब्लैंक रीजन होता है दोनों के बीच पे, इससे लाइट पास हो जाती है। तो ये जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है ये फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस, जिसमें हम यूवी लाइट एक्सपोज करेंगे, और यूवी लाइट जो हमारे पास ये फोटो मास्क होगा ट्रांसपेरेंट होता है, कुछ रीजन से पास होगा, कुछ रीजन में ये लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जहां पे लाइट एक्सपोज होता है वो रीजन उससे एनर्जी गेन करेगा, और एनर्जी गेन करके एक्टिवेट हो जाएगा, उसका मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज हो जाएगा और वो हार्ड हो जाएगा। फिर फर्दर हम इसकी ईचिंग करते हैं और जो है हमारा पैटर्न जनरेट हो जाता है। तो इसके बाद हमने ये रेजिस्टिव लेयर किया, और फिर हम क्या करते हैं, इस पे जो ईचिंग कर देंगे। तो आप ये देखिए, जो ये पूरा लेयर था, ये जो ब्लैंक रीजन था, जो एक्सपोज रीजन था, एक्सपोज रीजन को हमने इजिली रिमूव कर दिया। ये जो ब्लैंक है ये हमारा अनएक्सपोज्ड रीजन है, और जो ये ब्लैक है एक्सपोज रीजन के केस में ये हार्ड सरफेस था, तो ये जल्दी जो डेवलपर सोल्यूशन होता है उसमें डिसॉल्व नहीं होता। तो इसमें लिखा है the photoresist layer is then exposed by ultraviolet light through the masking which define those region in which diffusion is take place together with transistor channel। मतलब अब हमने कहा कि वही बात कर रहे हैं कि हम रेजिस्टिव लेयर पे लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट को एक्सपोज करा दे रहे हैं, और अल्ट्रावायलेट लाइट को एक्सपोज करा के उस रीजन या वो डिफाइन रीजन हम करते हैं जिसमें हमें क्या करना होता है, डिफ्यूजन या इम्प्लांटेशन करना होता है। बेसिकली डिफ्यूजन इम्प्लांटेशन का मतलब कि जिस पे हम क्या करते हैं, टर्मिनल्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें लिखा है एज्यूम फॉर एग्जांपल दैट दोज एरिया एक्सपोज्ड टू यूवी रेडिएशन आर पॉलीमराइज्ड, hardened, but those area required for the diffusion is shielded by the mask and remain unaffected। तो कहता है कि जब हम बात करते हैं इस केस में फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं, तो इसने ऐसे सिंपली एज्यूम किया कि जब हम लाइट को एक्सपोज करा रहे हैं तो कुछ एरिया ऐसा होगा जहां पे लाइट जब एक्सपोज होगी तो एनर्जी गेन करेगा, एनर्जी गेन करके मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज हो जाएगा और वो हार्डर हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि वो रीजन जब डेवलपर सोल्यूशन में हम डालेंगे पूरा सबस्ट्रेट मटेरियल, तो वो क्लीन नहीं होता, वो बचा रहेगा, और कुछ रीजन हमारा जो है क्लीन हो जाएगा। तो डिफ्यूजन फॉर द डिफ्यूजन आर सील्डेड बाय द मास्क एंड रिमेन अनअफेक्टेड। तो जहां पे हमें इम्प्लांटेशन करना होता है वो रीजन अनअफेक्टेड रहेगा, मतलब जैसे हमने मटेरियल रखा वैसे ही मटेरियल रहेगा। और ये इसका सिंपल मतलब कि वो नेगेटिव टाइप फोटोरेसिस्ट का यूज कर रहा है। अब स्टेप फिफ्थ है, दोज एरिया आर सब्सिक्वेंटली radially eased away together with the underlying silicon dioxide so that wafer is exposed in the window defined by mask। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो हमारा होता है क्लीनिंग का। तो इस स्टेप में हम क्या करते हैं कि फाइनल हम क्लीनिंग कर देते हैं। क्लीनिंग हमने कर दिया तो अनएक्सपोज्ड एरिया हमने रिमूव कर दिया,
उसमें लिखा देखिए कि केमिकल ईचिंग, HF एसिड यूज होता है, हमने ऑलरेडी पहले ही हमने डिस्कस कर लिया था कि इस केस में HF एसिड का यूज करेंगे। और ड्राई ऑक्सीजन, जो ईचिंग का प्रोसेस होता है हमने पहले ही बताया था कि ईचिंग जो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, सेलेक्टिवली पोर्शंस को हम रिमूव करते हैं। दो टाइप का होगा, एक तो हमारा ड्राई और एक हमारा वेट। तो ड्राई के केस में हम सिंपली प्लाज्मा ईचिंग की बात करते हैं कि हमारे पास जो रिएक्टेंट मटेरियल होगा जिससे हम क्लीनिंग करेंगे उसका एक प्लाज्मा कंडीशन जनरेट करेंगे, और वो उसमें हम जो पूरा हमारा मटेरियल एक्सपोज अनएक्सपोज्ड एरिया वाला पूरा सबसेट होगा उसको प्लेस कर देंगे और वहां से वो रिएक्शन करके क्लीन हो जाएगा। और अगर हम केमिकल्स की बात करेंगे तो केमिकल के केस में हम बेसिकली क्या करेंगे कि सोल्यूशन बनाएंगे और सोल्यूशन में हम डिप कर देते हैं। अब ये सब सारा पोर्शन हम रिमूव कर लिए और इसके बाद फिर हम फर्दर ऑक्साइड भी रिमूव कर देंगे, क्योंकि हमने पहले कहा था कि 3 स्टेप का जो है पूरा प्रोसीजर होता है ये क्लीनिंग का। और उसके बाद हम थिन क्रिस्टलाइन लेयर क्रिएट कर देंगे और फिर हम फॉर्मेशन शुरू कर देते हैं। द रिमेनिंग photoresist is removed and thin oxide layer of SiO2 0.1 micrometer typical is grown over the entire surface and then polysilicon is deposited on the surface for this gate structure। अब हमने एक बार सब रिमूव कर लिया तो ऑक्साइड लेयर क्रिएट कर दिए, थिन क्रिस्टलाइन लेयर, और इसके बाद यहाँ पे हम एक जो है पॉलीक्रिस्टलाइन लेयर पूरा क्रिएट कर देंगे। और जो ये पॉलीक्रिस्टलाइन लेयर होगा यहीं से हमारा पहला फॉर्मेशन हो जाता है गेट टर्मिनल का। हमने पहले कहा था कि जो पॉलीक्रिस्टलाइन लेयर है वो जो है सिंपली नॉन मेटलाइजेशन प्रोसेस होता है जिसमें हम गेट इलेक्ट्रोड का फॉर्मेशन करते हैं। Polysilicon layer consists of the heavily doped polysilicon deposited by CVD process, chemical vapor deposition process, in the fabrication of the fine pattern device, precise control thickness, impurity concentration, resistivity is necessary। तो अब हम क्या करते हैं, इस पे जो है CVD प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, एक थिन क्रिस्टलाइन पॉलीक्रिस्टलाइन लेयर क्रिएट कर देंगे और ये पॉलीक्रिस्टलाइन लेयर होता है यहाँ से हम गेट का फॉर्मेशन कर देंगे। और ये इसकी थिकनेस जो है एकदम से कंट्रोल अमाउंट में, एकदम से स्मॉल थिकनेस में होगी। इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन भी हम यहाँ पे कंट्रोल अमाउंट में ऐड करते हैं, कंसीडर करके सारा कुछ चलते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है यहाँ पे। अब हम आते हैं स्टेप 7 पे, जब हम फाइनल फैब्रिकेशन की बात करते हैं। तो ये था, हमने यहाँ पे क्या किया, पहले थिन ऑक्साइड लेयर क्रिएट किया। थिन ऑक्साइड लेयर क्रिएट करने के बाद हमने एक पॉलीसिलिकॉन लेयर क्रिएट कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी फिर से क्लीनिंग करेंगे। तो ये जो हमारे पास पॉलीसिलिकॉन लेयर होता है यहाँ से हम क्या करते हैं, गेट का फॉर्मेशन कर दिए हम, ये ऑक्साइड लेयर और ये पॉलीक्रिस्टलाइन लेयर एज इट इज होगा। तो ये पूरा जो प्रोसेस हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा यहाँ से गेट फॉर्मेशन का। तो इसमें देखें, फर्दर द फोटोरेसिस्ट कोटिंग एंड मास्किंग इज अलाउड टू द पॉलीसिलिकॉन टू बी पैटर्न एंड देन थिन ऑक्साइड लेयर इज रिमूव टू द एक्सपोज एरिया into which n type impurity is to be diffused from the source and drain। अब हम क्या करते हैं, फिर से मेटलाइजेशन करेंगे, मतलब फिर से हम क्या करते हैं, पैटर्न जनरेशन के लिए फिर से हम क्या करेंगे, लेयर का फॉर्मेशन करेंगे। और यहाँ पे अब हम इसके बाद जब एक बार यहाँ तक का फॉर्मेशन कर लिया, हमने गेट का फॉर्मेशन कर दिया, हमने टर्मिनल्स डिफाइन कर दिया, तो ड्रेन और सोर्स के फॉर्मेशन के लिए हम इसमें क्या करते हैं कि एन टाइप इम्प्योरिटीज को ऐड कर देते हैं। Diffusion is achieved by the heating the wafer to the high temperature and passing through the gas contamination desired n type impurity। अब क्या करते हैं कि अब डिफ्यूजन के लिए हम सिंपली क्या कहते हैं, वेफर को हीट अप कर देंगे हाई टेम्परेचर प्रोसेस में, और जो गैस होगा, गैस का मतलब सिंपली जो गैस होगा मतलब हमारा सोर्स मटेरियल होगा जिसमें एन टाइप इम्प्योरिटीज ऐड होगी, उसको हम फ्लो करवाते हैं और वो यहाँ पे क्या होता है, इंसर्ट होके कलेक्ट हो जाएगा। उसमें लिखा है नोट द पॉलीसिलिकॉन विद द अंडरलेइंग ऑक्साइड एंड थिक ऑक्साइड एक्ट्स एज द मास्क ड्यूरिंग द डिफ्यूजन इटसेल्फ। अब ये हमारे पास लास्ट स्टेप होता है फैब्रिकेशन का। थिन ऑक्साइड लेयर इज ग्रोन ओवर द
overall again, and it is masked with the photoresist is to expose the selected area of the polysilicon. Gate and drain source area become uh, uh, gate and source drain area whose connection is to be made, contact and cuts. अब इस पे हम ऑक्साइड लेयर फिर से क्रिएट कर दिए और ये हमने फाइनल इस पे इम्प्योरिटीज को ऐड कर दिया एन टाइप, तो यहाँ से हमने ड्रेन और सोर्स का फॉर्मेशन कर लिया। अब हमारे पास जो लास्ट स्टेप होता है, वो जो हमारा स्टेप है वो होता है कि इसके इंटरकनेक्शन का। तो लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसमें जो है मेटालिक लेयर हम क्रिएट कर देंगे एल्यूमिनियम का और उसके बाद उसकी ईचिंग कर देते हैं। फाइनल जो हमारा डिवाइस होता है वो फैब्रिकेट हो जाता है 9 स्टेप में। और 10 स्टेप में हम क्या करते हैं, सिंपली जो टेस्टिंग और पैकेजिंग कर देते हैं और यहाँ पे हमारा जो है फाइनल आईसी प्रिपेयर हो जाता है। द होल चिप इज देन हैज द मेटल एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड ओवर द सरफेस। Thickness is typically 1 micrometer. This metal layer is then masked and eased from the required interconnection pattern. तो ये वो प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि एक मेटालिक लेयर क्रिएट कर देंगे एल्यूमिनियम का, जिसको फिर से हम ईचिंग कर देंगे और उसके बाद ये ईचिंग करने के बाद फाइनल हमारा जो गेट ड्रेन और जो सोर्स वो इंटरकनेक्ट हो जाएंगे और फाइनल जो है इसके बाद हम टेस्टिंग कर देंगे और हमारा मॉस फाइनली फैब्रिकेट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे CMOS के बारे में। थैंक यू।